आप बीकॉम के फायदे आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये बात जो मैं बताऊंगा ये कोई नहीं बताएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको बात कहता हूँ, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कंपैरिजन कर लो और स्ट्रीम के स्टूडेंट से। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको इक्वल मानता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? भाई आज मैं वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये वीडियो एक बार फिर से क्यों, काफ़ी समय पहले आपने पढ़ा होगा बीकॉम के फायदे मैंने बताए थे। आज की डेट में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्ट्रीम चेंज करके बीकॉम कर रहे हैं। जैसे साइंस वाले बच्चे, वो 12th के बाद बीकॉम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें डाउट है, यार मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बीकॉम के बाद क्या करें। दे लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। और ऐसे में उनको अपने ऊपर कभी कभी गुस्सा आता है कि यार बीकॉम से अच्छा तो मैं बीबीए, बीकॉम ऑनर्स या कुछ और कर लेता तो मेरा काम जल्दी बन जाता। अक्सर आपने सुना होगा कि बीकॉम कर रहा है, क्या होगा तेरा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा बीकॉम करके, कुछ और करता, प्रोफेशनल कोर्स करता। ठीक है ना। और कुछ लोग को मैंने देखा है, देखो भगवान साक्षी है, मैं सच बताऊंगा, कुछ लोग को मैंने देखा है जो कॉमर्स को केवल 3 कोर्सेज में गिनते हैं, सीए, सीएस, सीएम में। और यही कहते हैं, मैं एक यूट्यूबर की नाम तो नहीं लूंगा लेकिन उनकी मैं वीडियो देख रहा था, वो बता रहे 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो जब उन्होंने कॉमर्स की बात की तो उन्होंने कहा कि कॉमर्स में तो बस सीए, सीएस, सीएम में जो आपका बीटेक के बराबर होता है, तो ये ऐसे आप कर सकते हो, ले सकते हो। मैंने कहा, मैं सोचा था कि उनको एक जवाब दूं, एक वीडियो बनाऊं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये चैनल जो है कॉमर्स के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, कॉमर्स के बच्चों को गाइडेंस देने के लिए डेडिकेटेड है। आपका करियर, आपकी स्टडी, हर चीज़ के लिए हम डेडिकेशन पूरा दिखाते हैं और आपको 100% गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। बीकॉम करके जो फ़ायदे की अगर मैं आज बात करूं तो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि आप बीकॉम कर रहे हो, और आप 4 जनों को बताओगे। क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स का टीचर हूँ, कॉमर्स का लेक्चरर हूँ और एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ। इसलिए कॉमर्स का फ़ायदा नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कॉमर्स पढ़ने के बाद सेटिस्फाइड हूँ। आई एम टू सेटिस्फाइड नाउ। सबसे पहला कॉमन रीज़न बताता हूँ, सबको साइड में रखो, सब जगह आप बीकॉम के फायदे आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये बात जो मैं बताऊंगा ये कोई नहीं बताएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको बात कहता हूँ, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कंपैरिजन कर लो और स्ट्रीम के स्टूडेंट से। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको इक्वल मानता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। अभी कोई बंदा जॉब कर रहा है, एक कॉमर्स वाला भी कर रहा है, अदर स्ट्रीम वाला भी कर रहा है। जॉब चली गई उसकी, तो जॉब जाने के बाद कॉमर्स वाला कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। दूसरा बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा, जॉब चली गई, ये हो गया, वो हो गया। कॉमर्स वाले बंदे के पास जो स्किल्स है ना, उस स्किल के बेस पे वो कोई ना कोई स्टार्टअप खड़ा कर देगा, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर देगा। उसके बाद कोई मिलेगा तो कहेगा यार अच्छा हुआ मेरी जॉब चली गई थी, आज मैंने अपना काम खड़ा कर लिया। कॉमर्स का बंदा जब भी कहीं जॉब करेगा तो वो एक अर्निंग सोर्स नहीं, मल्टीपल अर्निंग सोर्स से रहेगा। कभी भी देख लेना, आपको 10 में से 9 लोग आपको वो मिलेंगे जो एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्स से अर्निंग करते हो, एक तरीके से ज़्यादा से। क्योंकि एक तरीके से अर्निंग करने वाले और स्ट्रीम वाले होते हैं कि भाई अपनी जॉब है, सैलरी आ रही है, सेटिस्फाइड है, उसका खर्चा कर रहे हैं, महीना ख़त्म होने से 5 दिन पहले ही परेशान, पैसे तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन रिसोर्सेज हैं अर्निंग के, तो वहाँ से आपको बेनिफिट होगा और सिंपली आप उस बेनिफिट को उठा पाएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ डीपली कि बीकॉम का जनरल फ़ायदा क्या है। बीकॉम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये एक एकेडमिक कोर्स है। जैसे बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, तीनों एक एकेडमिक कोर्स है। ठीक है। और तीनों को आप सिंपली कहीं भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं बीए की बात करूं, मैं बीएससी की बात करूं, ठीक है, और मैं आपका बीकॉम की बात करूं, तो इन तीनों में चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बीकॉम क्यों बेटर है मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, उसका फ़ायदा देखो। ये जो एकेडमिक कोर्स होते हैं इनके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप टीचिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है। आप कोई कोर्स कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन कम से कम मांगता है, वो आप कर सकते हो। आप पर्टिकुलर एक कोई डिप्लोमा करके सिंपली डायरेक्ट जॉब ले सकते हो, और कम से कम आप एक ग्रेजुएट तो कहलाओगे। लेकिन दोस्तों सोचो कि अगर आपने बीबीए कर लिया या आपने बीसीए कर लिया, नॉलेज आपको नहीं मिली, पैसा भी लगा दिया, बहुत सारा पैसा लगा दिया, नॉलेज आपको नहीं मिली, ना तो आप ग्रेजुएट कहलाओगे। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक एकेडमिक कोर्स है, और उसके बाद आप किसी और फील्ड में जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है, इश्यूज आएंगे। अगर जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है जाते नहीं, जाते हैं, बीसीए वाले भी कर लेते हैं कभी कभी बीएड,
लेकिन उनकी एलिजिबिलिटीज़ अलग होती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो मैं हमेशा से कहता हूँ अपने कॉमर्स वाले बच्चों को, अगर आपके मन में डाउट है क्या करूँ 12th के बाद, कोई होप ही नहीं है, या तो पक्का टारगेट हो कि मुझे तो एमबीए करके जॉब लेनी है, तो उसे तो बीबीए प्लस एमबीए करना चाहिए। मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे तो बीसीए करना चाहिए। मुझे तो लॉयर बनना है, तो उसे बीकॉम प्लस एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहिए 5 साल का। लेकिन अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट है, क्या करूं यार, कोई मुझे बता दो प्लीज़, तो आँख मीच के बीकॉम तो कर ही लो। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आता है एंड वो कहते हैं सर मुझे ना पैसों की ज़रूरत है बहुत, और मुझे जॉब की ज़रूरत है। मैंने 12th कर ली है और अभी भी मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और जॉब की ज़रूरत है। तो बताइए मेरे लिए क्या ये सही रहेगा कि मैं एक डिप्लोमा कर लूँ? और डिप्लोमा भी उसने नाम बताया, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि ये डिप्लोमा जो है 8-9 महीने का है, मतलब 1 साल लग जाएगा इसे करते-करते एक्सपीरियंस में, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी। तो मैंने उसे कहा कि तुम डिप्लोमा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर करो, मैं तो खुद कहता हूँ डिप्लोमा करो, लेकिन साथ में बीकॉम भी कर लो। कल को मान लीजिए आप डिप्लोमा के बेस पर, या आप कहलाओगे तो 12th पास ही, वो डिप्लोमा आपकी डिग्री थोड़ी है, वो तो एक डिप्लोमा है। कोई आपसे पूछे कितनी पढ़ाई की है, तो आप कहोगे डिप्लोमा के, अच्छा 12th के बाद। लेकिन अगर आपका बीकॉम हो जाएगा तो बीकॉम आप प्राइवेट भी कर सकते हो, एग्ज़ाम देकर आप पास हो जाओगे। तो एक चीज़ ये है, तो बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब एरिया में आप जा सकते हो। बीकॉम के बाद आपको कॉमर्स की डीप नॉलेज हो जाती है, जिसके साथ आप अपना कोई बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो। आपको बीकॉम करने के बाद बहुत सारी स्ट्रीम्स पता लग जाती है। जैसे अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम में आपका टैक्स अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दुनिया भर की और चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, थ्योरेटिकल भी, न्यूमेरिकल भी। तो कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 3 साल पढ़ाई करते हैं ना, उसमें वो अपना कुछ एरिया खोज लेते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ, मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, क्योंकि मैंने कॉमर्स जब पढ़ा तो मुझे उन चीज़ें समझ में आई कि नहीं यार, बिजनेस ज़्यादा बेटर है। स्किल समझ में आए, मैं 20-50 लोगों को गाइड कर चुका हूँ अब तक उनके बिजनेस में। कोई कह रहा है मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने कहा यार ऐसे कर ले, चल जाएगा। ये चीज़ें कहाँ सीखने को मिली? कॉमर्स से, पढ़ते और पढ़ाते वक्त। तो बीकॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसे आप अगर समझ के पढ़ोगे, एक ऐसी स्ट्रीम है जिसे आप समझ के पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे, मार्क्स कितने भी आए मैटर नहीं है, तो आपका करियर बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना, आप उन सीए, एमबीए, बीबीए, बीएस, बीसीए वालों से बहुत अच्छे हो अगर आप सिंपली बीकॉम कर रहे हो, वो भी नॉलेज के साथ। लेकिन एक चीज और गीठा मार लो अपने पास, खाली बीकॉम मत करो, मत करो, मत करो। बीकॉम के साथ कुछ ना कुछ डिप्लोमा करो। खाली बीकॉम करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि बीकॉम के बाद कहीं भी जॉब पे जाओगे, कोई आपको जॉब नहीं देगा। क्या स्किल है आपके पास? सब कहोगे कॉमर्स की नॉलेज है, ओके भाई, हर गली नुक्कड़ में सबके पास है। आपको स्किल्स अपने इंटरेस्ट के बेस पे, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, कंप्यूटर का हो, ड्राफ्टिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, डिजाइनिंग का हो, कोई भी हो, टाइपिंग का हो, है ना, वो डिप्लोमा करो। डिप्लोमा करने के बाद बीकॉम के बेस पर जॉब मिलेगी। अगर आप कॉमर्स की फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो बीकॉम को और डीपली पढ़ो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके लिए बीकॉम ज़रूरी है। आप टीचर बनना चाहते हो कॉमर्स के, तो आपके लिए बीकॉम ज़रूरी है। आप बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपके लिए बीकॉम ज़रूरी है। और कल को आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो आपके लिए बीकॉम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे कहा जाता है कि बीबीए ज़्यादा बेटर होता है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है सीखने को मिलेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बीकॉम, बीबीए की फीस भी तो कितनी होती है। तो भाई बीकॉम करने वालों, अपने माइंड से डाउट निकालो कि मेरा करियर नहीं बनेगा। करियर बनेगा यार, बस डेडिकेशन दिखाओ, बीकॉम को समझो, साथ में कुछ डिप्लोमा करो, टेंशन फ्री। और बीकॉम का अगर कंपैरिजन कहीं और से करूं, बीबीए या बीसीए या कहीं और से, बीए से, तो भाई मच बेटर है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसके फ़ायदे। गवर्नमेंट जॉब से लेकर प्राइवेट जॉब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। आप थोड़ा सा अकाउंट का काम सीख लो, आपकी जॉब लग जाती है। कोई डिप्लोमा करके जॉब लग जाती है। कॉमर्स की टीचिंग में आपको बेनिफिट मिलता है। एंड 20 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं जो बीकॉम के बाद सिंपली आप करके जॉब ले सकते हो। 20 से भी ज़्यादा कोर्सेज जो केवल बीकॉम के बाद है। और एक प्लस पॉइंट तो मैंने बताना रह गया, कुछ स्टेट्स में, कि सभी स्टेट्स में कुछ पोस्ट होती हैं जो केवल बीकॉम वालों के लिए होती है, जिन्हें और कोई भर ही नहीं सकता। वो जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट, और आपका अकाउंटिंग ट्रेनी के लिए होती है। जैसे बिजली विभाग हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, और स्टेट सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इन डिपार्टमेंट्स में होती है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये बेनिफिट आपको मिलेगा।
तो बीकॉम करने वालों दिमाग से ये बात निकालो, टेंशन दूर करो, मजे लो, पढ़ो, टेंशन और चैनल को सब्सक्राइब करो।